जब किसी बच्चे के करियर की बात आती है, वहाँ पे हम ये क्यों नहीं सोचते कि वहाँ पे भी बच्चे की ज़िंदगी और मौत का मसला है। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आपको हर डिपार्टमेंट में, हर क्लास में 4, 5 या 6 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब एक बंदा हमसे पैसे लेके हमें बताएगा कि हमने आगे करियर में क्या करना है। अब एट द एंड क्या है, दोनों बच्चे ही परेशान हैं। एक डॉक्टर बन के परेशान है कि यार मैं इस फील्ड में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, और दूसरा बच्चा सारी ज़िंदगी इसलिए परेशान है कि जो मेरा पैशन था उसको मैं 2 या 3, 4 नंबरों की वजह से प्रोसीड नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे मुल्क के अंदर 2 प्रोफेशंस जो हैं वो बहुत ओवररेटेड हैं। एक मेडिकल और दूसरा इंजीनियरिंग। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन हम अभी तक इन 2 प्रोफेशंस के लिए जो मेरिट बनाने की रेस है उससे बाहर नहीं निकल सके। ये सोचे समझे बगैर कि हमारा जो बच्चा है वो उन 2 प्रोफेशंस के लिए बना भी है या नहीं, उसका उसके अंदर इंटरेस्ट भी है या नहीं। अब ये कैसे पता चलता है कि एक बच्चा जो है वो किस फील्ड के लिए बना है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर है। इसके लिए करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और हमारे इस माशरे में इसका रुझान तकरीबन ना होने के बराबर है। करियर काउंसलिंग कैसे होती है, कौन करता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, और अपने बच्चे की जो करियर काउंसलिंग है वो ना करवा के हम अपने बच्चे के साथ किस कदर ज़्यादती करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी प्यारे को कोई बड़ी बीमारी लाहक हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस या खुदा ना खास्ता कैंसर वगैरह, तो क्या हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके मेडिसिन लेके या किसी अंकल के कहने पे, किसी दोस्त के कहने के ऊपर उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं? नहीं करते, बल्कि हम किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं। वो हमें कभी एक टेस्ट लिख के देता है, कभी दूसरा टेस्ट लिख के देता है, आपके साथ डिस्कशन करता है, पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेता है, और उसके बाद फाइनल जो एक ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करता है। और डेफिनेटली इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो एक ख़र्चा भी आ रहा होता है कि डॉक्टर की फ़ीस है, टेस्ट जो है उनके कुछ चार्जेज़ हैं। लेकिन हम डायरेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट क्यों नहीं करवा देते कि हम मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन लें और स्टार्ट करवा दें, कोई इंजेक्शन स्टार्ट करवा दें, या कोई कीमोथेरेपी वगैरह स्टार्ट करवा दें। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए और इस बीमारी के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये ना हो कि एट द एंड हम अपना वक्त और पैसे दोनों ज़ाया कर दें और हमारे हाथ जो है वो कुछ भी ना आए। हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, और उसकी सारी असेसमेंट के बाद जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पेशेंट की ज़िंदगी मौत का मसला है। इसी तरह जब किसी बच्चे के करियर की बात आती है, वहाँ पे हम ये क्यों नहीं सोचते कि वहाँ पे भी बच्चे की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर बच्चा सही डायरेक्शन में चला जाता है, सही फील्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेता है, तो उसको अपनी जो ज़िंदगी है ना वो सही मानों में ज़िंदगी लगने लगेगी। लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, गलत करियर में चला जाता है, तो उसको अपनी जो ज़िंदगी है ना वो मौत से भी बदतर लगने लगेगी कि यार ये मैं किधर फंस गया हूँ, किधर आ गया हूँ। ना यहाँ पे मुझे पढ़ने का मज़ा आता है, ना मुझे काम करने का मज़ा आता है, ना यहाँ पे मेरा वक्त गुजरता है। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आपको हर डिपार्टमेंट में, हर क्लास में 4, 5 या 6 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। बाकी पूरी क्लास में आपको जो बच्चे मिलेंगे ना, वो बेचारे आपको मुँह उठा के बैठे नज़र आएंगे। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, इस डिग्री की जो मंजिल है वो क्या है। और इसमें उनका कसूर नहीं है, उन बेचारों की करियर काउंसलिंग ही नहीं हुई। और हम एट द एंड बस एक जुमला बोल देते हैं कि यार क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए ये स्टडी में अच्छे नहीं हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी कि हम मछली को कहें कि तुम क्योंकि मेहनत नहीं करती, इसलिए तुम बिल्ली की तरह दरख्त के ऊपर जो है वो भाग के नहीं चढ़ सकती। हालांकि एक बच्चा अगर ज़बरदस्ती और बहुत फोकस के साथ मेहनत कर भी ले तो वो सर्वाइव तो कर जाएगा उस फील्ड में, लेकिन उस फील्ड के लिए जो टॉप परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है वो नहीं दे पाएगा अगर वो उस फील्ड के लिए नहीं बना हुआ। अगर आप मछली से 10 साल भी मेहनत करवा लें, तो क्या दरख्त के ऊपर चढ़ने के मामले में आप उससे बिल्ली वाली जो परफॉर्मेंस है वो ले पाएंगे? कभी भी नहीं ले पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया की हर चीज़ की जो फ़ीस है ना वो अदा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन चंद हज़ार रुपए दे के अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग जो है ना वो करवाने के लिए तैयार नहीं होते।
हालांकि आपके बच्चे की आने वाली पूरी ज़िंदगी जो है वो उस एक डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वहाँ पे हम फ़ौरन ये कहते हैं कि अच्छा, अब एक बंदा हमसे पैसे लेके हमें बताएगा कि हमने आगे करियर में क्या करना है। एग्जैक्टली जैसे एक डॉक्टर आपसे पैसे लेके आपको बताता है कि आपने अपने पैसों से कौन सी मेडिसिन लेके खानी है, हमें वहाँ पे भी यही कहना चाहिए ना कि यार मेरी मेडिसिन, मेरी बीमारी, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी खाऊँ। लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने कोई गलत मेडिसिन ले ली या कोई गलत ट्रीटमेंट ले लिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए जो कोई मसला ना बन जाए, पूरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। इसी तरह अपना या बच्चे का करियर चूज़ करते हुए हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो कहीं पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब ना हो जाए। हम लाखों रुपया गलत डिग्री के ऊपर खर्च कर देते हैं और उससे अपना वक्त, पैसा, सब कुछ ज़ाया कर लेते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार नहीं है और बस किसी भी करियर को जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा जो है वो बस स्टेशन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो उसको नहीं पता किधर जाना है। उसको किसी दोस्त ने कहा कि आओ लाहौर चलते हैं, तो वो लाहौर वाली बस में बैठ जाता है। किसी ने कहा कराची चलते हैं, तो वो कराची वाली बस में बैठ के चला गया। अब एट द एंड वो जिस भी सिटी में पहुँचता है वहाँ पे वो उतर के देखता है कि यार यहाँ पे तो मैंने आना ही नहीं था, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल मेरे लिए बनी नहीं है, मैं इस जगह में बिल्कुल रहना नहीं चाहूँगा। अच्छा चलें, आपको किधर जाना था? भाई मुझे पता ही नहीं मैंने किधर जाना था। तो ये फ़ैसला आपको सफ़र स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए था कि मैंने जाना किधर है, मेरी मंजिल क्या होगी। और सफ़र शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते और ऐसे 4 बंदों से मुलाकात करते कि जो इस चीज़ के माहिर हैं कि भाई लाहौर कैसा शहर है, उसका जाने वाला रास्ता कैसा है, कराची कैसा शहर है, उसके जाने वाला रास्ता कैसा है। और फिर एट द एंड आप डिसाइड करते कि अच्छा यार ये मेरी मंजिल है, यहाँ पे मैंने जाना है और ये मुझे सूट करती है। एक बहुत मशहूर एजुकेटर हैं स्टीफन कोवी, वो कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो आपका उसका जो एंड है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि यार एट द एंड इस सफ़र की जो मंजिल है वो क्या है। लेकिन हम बग़ैर सोचे समझे अपना सफ़र जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, अन्नेवाह स्टार्ट कर देते हैं। माज़रत मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको इस चीज़ की हसासियत और उसकी अहमियत जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ, ताकि ये बात आपके दिमाग के अंदर ड्रिल कर जाए कि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी का मसला है। हम अपने बच्चों का जो करियर है वो दूसरों के कहने पे, दूसरों की ख्वाहिशात पे या अपनी ख्वाहिशात पे डिसाइड करते हैं कि अंकल ने कहा कि इसको ACC करवा दो, वो ACC में एडमिशन ले दिया, या पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि ये IT में जाए तो उसको IT में एडमिशन ले दिया। एक बच्चे को मेडिकल में जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, अब सिर्फ क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए थे और पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, उसको मेडिकल में एडमिशन ले दिया जाता है। अब एट द एंड जब वो डॉक्टर बन जाता है या जब वो उस फील्ड के अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है तो उसको समझ आती है कि यार मैं तो इस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और अगर मैं एग्जिस्ट करूँगा भी तो मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल रहूँगा। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि वो कोई स्टेप लेने से जो है ना वो रुक जाए और अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है ना वो उसी करियर को प्रोसीड करे। अब उसमें वो क्या होगा, एक तो वो खुद पूरी ज़िंदगी अनकम्फर्टेबल रहेगा, उस फील्ड का जो हक़ है वो अदा नहीं कर सकेगा और उस फील्ड की जो बदनामी है उसका भी बायस बनेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोग स्टेप ले लेते हैं, वो अपनी उस पूरी फील्ड को छोड़ेगा और किसी बिज़नेस की तरफ चला जाएगा या CSS करके किसी पब्लिक सर्विस में चला जाएगा। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे एक तो उसने गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया ज़ाया किया, अपना वक्त ज़ाया किया और किसी ऐसे बच्चे का हक़ ज़ाया किया जो कि बेसिकली डिज़र्विंग था, जो शौक़ रखता था, पैशनेट था उस मेडिकल की फील्ड के लिए। और हर साल ऐसा एक नहीं हज़ारों बच्चे ये काम करते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट का जो है वो करोड़ों अरबों रुपया ज़ाया कर देते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे हज़ारों बच्चों का जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं उनका हक़ मान लिया जाता है। अब एक ऐसा बच्चा जो कि शौक़ नहीं रखता था, लेकिन क्योंकि उसके सिर्फ 3 या 4-5 मार्क्स ज़्यादा थे इसलिए उसका एडमिशन हो जाता है मेडिकल में, और एक ऐसा बच्चा जो उस फील्ड के लिए बहुत पैशनेट है और वो डिज़र्विंग भी है, लेकिन सिर्फ 3 या 4 मार्क्स कम होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता। अब ये 3-4 जो नंबरों का डिफरेंस है, क्या ये इस बात का सबूत है कि एक बच्चा जो है वो कम ज़हीन है और दूसरा बच्चा ज़्यादा ज़हीन है? हालांकि जिसके मार्क्स ज़्यादा थे, अगर उसको इस फील्ड का शौक़ नहीं था तो वो अपनी जगह छोड़ देता, तो ऑटोमेटिकली जो मेरिट है उसमें नीचे वाला जो बच्चा है वो ऊपर आ जाता और वो अपने पैशन को फॉलो कर पाता। अब एट द एंड क्या है, दोनों बच्चे ही परेशान हैं। एक डॉक्टर बन के परेशान है कि यार मैं इस फील्ड में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, और दूसरा बच्चा सारी ज़िंदगी इसलिए परेशान है कि जो मेरा पैशन था उसको मैं 2 या 3-4 नंबरों की वजह से प्रोसीड नहीं कर सका। आप गूगल मैप भी ओपन करें ना तो आपसे 2 सवाल पूछता है कि भाई आप इस टाइम किधर हैं और आपने जाना किधर है, फिर वो आपको रास्ता बताता है। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा इस टाइम ज़िंदगी की किस स्टेज के ऊपर है और एट द एंड इसने जाना कहाँ पे है।
हम अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये अपने बच्चे और उसकी आने वाली जो नस्लें हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं है? क्योंकि जब एक बच्चे का करियर ख़राब होता है तो उस एक बच्चे या एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, बल्कि उसकी आने वाली कई नस्लों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है। बच्चा गलत फील्ड में जाएगा, वो उसको वहाँ पे काम करने का मज़ा नहीं आएगा और वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा और एट द एंड वो इमोशनली भी डिस्टर्ब होगा और फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब होगा। अब एक ऐसा बंदा जो इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से डिस्टर्ब है, उसका घर में क्या रवैया होगा, उसका सोसाइटी में क्या रवैया होगा, वो किस कदर फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होगा। अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसे लोगों से सोसाइटी भरी पड़ी है। तो इसलिए खुदा के लिए आप अपने बच्चे की हर हाल में करियर काउंसलिंग करवाएं और ना सिर्फ अपने बच्चे बल्कि उसकी आने वाली जो नस्लें हैं उन पर भी एहसान करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम करियर काउंसलिंग के स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।